शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम ऑन SGA स्टोरीज। दोस्तों, कहते हैं कि बनी इसराइल में एक औरत रहती थी। वो बहुत बदकार थी। खुदा ने उसको हुस्न जमाल भी खूब दे रखा था। वो बड़े बड़े लोगों से हम बिस्तरी करती। अब वो इतनी अमीर हो गई थी कि उसने अपने लिए एक महल बनवाया और उसमें अपने लिए एक तख्त बनवाया। अब वो तख्त पर बैठा करती थी। शहर के बड़े बड़े उमरा से उसके ताल्लुकात थे। कहते हैं कि एक दिन वो अपने महल की खिड़की खोलकर अपने तख्त पर बैठी थी कि करीब से एक नौजवान का गुजर हुआ जो किसी दूसरी बस्ती का रहने वाला था और इंतहाई नेक और इबादत गुजार था। उस नौजवान ने जो अचानक ऊपर देखा तो उसकी नजर उस औरत पर जा पड़ी। वो नौजवान वहां से चला तो गया, लेकिन उसका ध्यान वहीं भटक गया। उसकी तस्वीर उस नौजवान के दिल में ऐसी बसी कि अब हर वक्त उसी का ख्याल रहने लगा। वो नौजवान अपने घर गया, मुराकबा किया, अपनी इबादत में मसरूफ हुआ, तस्बीहात और जिक्र में मसरूफ हुआ, लेकिन उस औरत का ख्याल उसके दिल से नहीं निकल रहा था। उसने बहुत कोशिश की, रोजे भी रखे, अपने आप को तकालीफ में भी मुब्तला किया, लेकिन वो ख्याल ऐसा दिलो दिमाग में बसा था कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार एक दिन उस नौजवान ने सोचा कि जब उसका ख्याल मेरे दिल से नहीं निकल रहा तो मैं उसके पास चला जाता हूँ। उस नौजवान के पास जो थोड़ा बहुत सामान था उसने वो बेचा और इतने पैसे इकट्ठे कर लिए जितने पैसों के जरिए वो उस औरत के करीब जा सकता था। उसने पैसे उस औरत को दिए और उसके साथ चारपाई पर बैठ गया। जैसे ही वो चारपाई पर बैठा तो उसके दिल में ख्याल आया कि मैंने हमेशा अपने अल्लाह की इबादत की है और मेरा हमेशा से ये यकीन रहा है कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है। आज वही मेरा खुदा मुझे इस नामहरम के साथ चारपाई पर बैठे हुए भी तो देख रहा होगा। बस यही ख्याल उसके दिल में आना था तो उस नौजवान के जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती है। वो औरत उस नौजवान से पूछती है, तुम क्यों कांप रहे हो? तो वो कहता है, कुछ नहीं, बस मेरी तबीयत थोड़ी उदास है। वो औरत उससे कहती है, फिर तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम करो और चले जाओ। लेकिन वो नौजवान कहता है, नहीं, मैं वो काम नहीं करना चाहता और मुझे इजाजत, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। वो औरत दिल में सोचती है कि आज तक जितने भी आदमी आए और मेरे साथ इस चारपाई पर बैठे, उनमें से तो कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरे साथ हम बिस्तरी किए बगैर चला गया हो। ये नौजवान कैसा है? वो औरत उस नौजवान से पूछती है, तुम कौन हो और क्या चाहते हो और घर वापस क्यों जाना चाहते हो? तो वो नौजवान उसे बताता है कि मेरे दिल में ये ख्याल आया कि अब भी मेरा अल्लाह मुझे एक गैर महरम के साथ बैठा हुआ देख रहा होगा। बस इसी ख्याल की वजह से मेरा पूरा जिस्म कांप रहा है। अगर वो नौजवान चला गया, वो चला तो गया, लेकिन उस औरत के दिल में ख्याल आया, एक कवारा नौजवान जिसने कभी भी गुनाह ना किया हो, वो अल्लाह से इतना डरता है, और मैं जिसने सारी जिंदगी गुनाहों में गर्क कर दी, मुझे तो कभी अल्लाह का खौफ नहीं आया। उस औरत को बहुत परेशानी हुई। उसने सोचा, चलो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि मेरी तौबा की भी कोई गुंजाइश है। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ढूंढ रही थी कि अचानक उसने देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लोगों को वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे। उस औरत ने एक आदमी के जरिए पैगाम भिजवाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जाकर कह दो कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वो आदमी थोड़ा बेवकूफ था। उसने वहां जाकर नाम लेकर कहा कि फलां औरत आपसे मिलना चाहती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना तो वो थोड़ा जलाल में आ गए कि लोग क्या कहेंगे कि ऐसी बदकार औरत से मैं क्यों मिल रहा हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया कि उससे कह दो कि मैं उससे नहीं मिलना चाहता। उस आदमी ने आकर उस औरत से कहा कि मैंने तुम्हारी बात तो पहुंचाई थी, लेकिन शायद हजरत मूसा तुमसे नहीं मिलना चाहते। उस औरत ने कहा, मैं इतनी गुनहगार हूँ कि मेरा अल्लाह मुझसे पहले नाराज था, अब अल्लाह के नबी भी मुझसे बात नहीं करना चाहते। मैं इतनी तो गिरी हुई चीज हूँ। वो औरत अपने घर जाती है और उसने अपने बुजुर्गों से सुन रखा था
کہ جब कोई अपने सच्चे दिल से अपने अल्लाह के सामने सजदा करता है तो वो ज़रूर राज़ी हो जाता है। उस औरत ने अपने घर की कुंडी लगाई और जिस तरीके से उसे आता था, उसने अल्लाह के हुज़ूर अपना सर झुकाया और सजदा किया और कहा, ऐ कायनातों के खालिक, मेरी मदद फरमा और मेरी इस मुश्किल को हल कर। अभी उसने ये दुआ मांगी ही थी कि उसके ज़हन में ख़्याल आया, अगर मैं यहाँ रही तो लोग मुझसे ज़बरदस्ती भी हमदस्ती कर लेंगे, मुझे क्यों ना ये बस्ती छोड़ देनी चाहिए। वो बस्ती छोड़कर चली गई। रास्ते में उसके दिल में ख़्याल आया कि अब मुझे उसी नौजवान के पास जाना चाहिए जिसकी वजह से मुझे तौबा का शर्फ हासिल हुआ है, शायद अब वो मुझसे निकाह कर ले। वो औरत लोगों से पूछती पूछती उस नौजवान के घर पर पहुंच गई। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो लोगों ने बताया कि वो अभी अपनी इबादत में मसरूफ़ है, तुम्हें इतनी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। उस औरत ने कहा, ठीक है, मैं इंतज़ार कर लूँगी। जब वो नौजवान बाहर आया और उसने देखा कि वही औरत उसके दरवाजे पर बैठी है, तो उसके दिल में अल्लाह का खौफ आया कि बड़ी मुश्किल से मैंने इसका ख़याल अपने दिल से निकाला था, ये फिर मुझे कहीं गुमराह ना कर दे। कहते हैं कि उस नौजवान ने चीख मारी और वो अल्लाह के खौफ से वहीं मर गया। जब उस औरत ने ये देखा कि वो नौजवान मर गया है, तो वो बहुत परेशान हुई। जब उसको कफ़न-दफ़न दे चुके, तो उसने उसके घर वालों को बताया कि मैं तो इस नीयत और इस इरादे से आई थी। उस नौजवान के घर वालों ने कहा कि इसका एक और भाई है, अगर तुम कहो तो हम तुम्हारा निकाह उससे कर दें। जब उस औरत ने ये सुना उसका एक और भाई है, तो उसने हाँ कर दी कि मैं उससे हक़ निकाह करना चाहती हूँ। जब उसके भाई से पूछा गया, उसने कहा कि अगर वाक़ईतन इसने तौबा कर ली है और गुनाह छोड़ना चाहती है, तो मैं भी इससे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि उस औरत का निकाह उस नौजवान के भाई से हो गया और शादी के बाद अल्लाह ताला ने उस औरत को 7 बेटे अता किए और सातों के साथ बड़े होकर बनी इसराइल के वली बने।